बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल का बरकतों वाला महीना आ चुका है। देखिए, रबीउल अव्वल जो है ना, इसका चांद ये खुशियों भरे पैगाम के साथ तुलू हुआ। और इस्लामी साल रबीउल अव्वल की ख़ास बात यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत अकीदत एहतराम के साथ मनाते हैं और मना रहे हैं। और इस सिलसिले में क्या कहते हैं, मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, ये दावत इस्लामी वाले जो हैं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने इनसे पौधे वौधे भी करवाए अरेंज अपने घर के लिए, तो इन्होंने करके दिए। ये बड़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें। फिर कुर्बानी के जानवर, और जो कुर्बानी का सिलसिला दावत इस्लामी ने शुरू किया हुआ है, उसका नहीं किसी से मुकाबला। मेरा ख्याल है कि आपको एक एक मिनट में आपको रिपोर्ट मिल रही है, आपका ये जानवर है, ये जा रहा है, और फिर मशीन से उसके हिस्से करवाए। तो यानी कुर्बानी का गोश्त भी ऐसा बना है कि जो खाने में मज़ा आता था। वरना कई दफ़ा आप नोट करेंगे, कई जगह हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बना हुआ नहीं अच्छा होता। तो ये इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। अब इनके सियाक व सबाक जो हैं, या आप समझें कि जो रन करते हैं सारा, वो है मौलाना इलियास कादरी। अब मौलाना इलियास कादरी जो है, उन्होंने क्या किया है, पहली बारी मैं देख रहा हूँ कि रबीउल अव्वल को उस तरह से मनाया जाने की बात कर रहे हैं जिस तरह से मनाया जाना चाहिए, जिस तरह डिज़र्व करता है। देखिए, इस महीने की जो बरकतें हैं ना, वो मैं और आप तो गिन भी नहीं सकते हैं। हमारी तो वो औकात नहीं है, हमारी तो वो हैसियत नहीं है। लेकिन एक ये है कि हम सिर्फ ज़िक्र करें और उसके बाद हम सो जाएं। और एक ये है कि हम वो काम करें कुछ जो सुन्नत रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेके चले किसी न किसी तरह, या कुछ सदका जारिया क्रिएट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि इसकी वजह से मुसलमानों को लोग अफजल समझें, एहसन समझें। तो ये इलियास कादरी साहब जो हैं, इनकी जो पूरी जमात है, उसने इस सिलसिले में OIC में भी करारदाद मंजूर करवा ली है। और अहम तरीन मौका है कि इनकी जानिब से फैज़ान मिलाद के नाम पर 1500 मसाजिद जो हैं, अब वो फैज़ान मिलाद जो हैं उनका इनकाद कर रही हैं। लेकिन मैं जिस बात से इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये पहली बारी यहाँ पे थैलेसीमिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए पूरे पाकिस्तान में ब्लड बैंक्स जो हैं और ब्लड कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आपको, हमें पता भी नहीं है कि इस मुल्क में कितने बच्चे हैं कि जो एक एक बूंद खून के लिए तड़प रहे हैं। और अगर उनको ये खून नहीं मिलता तो पता नहीं वो 6 महीने रहते हैं, 1 साल रहते हैं। लेकिन जब ये इसको कर रहे हैं और सदका जारिया के तौर पे ये ब्लड कैंप्स लगा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में जितने थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, और ये उनको बर वक्त अगर खून दे देते हैं और उनकी जानें बच जाती हैं, तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा सवाब है। वो तो हदीस रसूल है ना कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो एक इंसान को बचाना भी, आप सोचें उसके दर्जे जो हैं वो कितने हैं। अब वो यहाँ पे नहीं रुकते। फिर उन्होंने क्या किया कि रबीउल अव्वल के ही महीने में शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, और दावत इस्लामी से मुंसलिक जितने अफराद हैं उनको 15-15 पौधे लगाने की हिदायत दी गई हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस हैं। और अब उनको ये कहा गया है कि सिर्फ पौधे नहीं लगाने। मैं हमेशा ही कहता था कि ये लोग आते हैं, पौधा लगाते हैं, जैसे को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फलां फलां फलां, उसके बाद वो एक तस्वीर के लिए लोटे से पानी उसने उसके ऊपर दिया, उसके बाद चला गया, पौधा जल गया, किसी को क्या परवाह। वरना जितने पौधे ये लगा चुके हैं, हमें नज़र तो आने चाहिए थे। तो ये मुझे पता चला कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने ये अहकामात दिए हैं कि जब 15-15 दरख्त आप लगाएंगे तो उनकी निगहदाश्त भी करनी है। पौधा आपने लगा दिया, अब उसके दरख्त बनने तक आपने उसकी निगहदाश्त करनी है, और आप उसके जवाब दें कि यार आपने सही लगाया था, नहीं लगाया था, गलत लगाया या क्यों नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये मैं समझता हूँ हकीकी जिहाद है। जो पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो पूरी दुनिया में एक माहौलियात को
خطرہ ہوا ہے وہ صرف ٹری پلانٹیشن سے ہی دور ہو سکتا ہے. اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک اللہ کی دین ہے نا جی کہ کسی کے دل میں خیال ڈال دے. یہ بھی ہم خود سے تو نہیں ہم سوچ سکتے نا. جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو آپ کے دل میں خیال بھی ڈال دیتا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس بابرکت مہینے میں ایسے کام کریں کہ جو انسانیت کے کام آئیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ صرف رحمت للمسلمین تو نہیں ہے. تو آپ شجر کاری کرتے ہیں، آپ تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ جمع کرتے ہیں اور آپ وہ جو مستحقین ہیں ان کو دیتے ہیں، تو آپ تو پوری یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بھی لائف فارم ہے آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ درخت سے، اس کی آکسیجن سے تو صرف انسان نہیں، چرند پرند جو ہیں وہ سب اسے اس سے طاقت لیتے ہیں، اس سے لائف لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ہم دوپہر کو جب گاڑی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی درخت کے نیچے ہم کھڑی کر دیں، لیکن درخت لگانے کی ہمارے میں ہمت نہیں ہے، ہمیں حوصلہ نہیں ہے. شاید 15 روپے کی قلم آتی ہے، 20 روپے کی، 50 روپے کی، کوئی ایک نیم کے درخت کی، اور 6 مہینے میں وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. ہم نہیں کر سکتے یہ. تو ہم میں سے جو کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ان ساروں کے دعوت اسلامی کے جتنے بھی مجاہدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ مولانا الیاس قادری صاحب کو صحت بھی دے، زندگی بھی دے، اور ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بھی بنا کے رکھے کہ ہم نہ صرف یہ سیکھا ہم نے کہ اس مہینے میں صرف ہمیں نعت نہیں سننی ہے، ہمیں جو ہے ذکر نہیں کرنا ٹی وی پہ، عملی کام بھی کرنے ہیں. تو ٹھیک ہے، جہاں ہمیں مسجدوں میں بھی جانا ہے، جہاں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، وہاں یہ بھی ہمارے کام ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ دعوت اسلامی کے اس نیک کام سے، بلکہ نیک کاموں سے حوصلہ پکڑیں کہ ہم نے ان سے زیادہ کرنا ہے. اور اگر آپ میں اور میرے میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم دعوت اسلامی سے زیادہ کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے گا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. آمین ثم آمین.